नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेकीरोकी में। और आज हम बात करने वाले हैं EPFO और प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की पेंशन से जुड़ी हुई खबर के बारे में। दोस्तों, कुछ समय पहले केरला हाई कोर्ट ने ये एक ऑर्डर जारी किया था कि प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को EPF जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को जो पेंशन देता है उसको 15,000 रुपए के आधार पे ना दे करके बेसिक प्लस DA प्लस जो भी अदर इंसेंटिव्स है वो टोटल सैलरी के आधार पे पेंशन की कैलकुलेशन की जाए, ताकि प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को भी एक अच्छी खासी अमाउंट पेंशन के रूप में मिल सके। दोस्तों, इस पर EPFO अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका था और उसने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ऑलरेडी पहले ही 15,000 रुपए की सीलिंग बढ़ाई जा चुकी थी, क्योंकि वो पहले करीब 8,000 रुपए हुआ करती थी। इसको 15,000 रुपए कर दिया गया था। इसकी वजह से ऑलरेडी EPFO पर काफी बर्डन आ गया था पेंशन का। लेकिन अब हाई कोर्ट ने एक जो एम्प्लॉय था उसकी याचिका के ऊपर पेंशन का फॉर्मूला रिवाइज किया और उसको टोटल सैलरी, यानी कि जो प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए काउंट होती है CTC, कॉस्ट टू कंपनी, उसके आधार पे पेंशन दी जाए, ऐसा ऑर्डर जारी किया था केरला हाई कोर्ट ने। और उसको चुनौती दी थी EPFO ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही ये ऑर्डर दिया कि आपकी प्लिया को डिसमिस किया जाता है और जो केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसे बरकरार रखा जाएगा। यानी कि अब ये रास्ता साफ हो गया है प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए कि उनको EPFO के द्वारा पेंशन दी जाएगी, वो भी पूरी CTC के ऊपर, और वो भी आपकी लास्ट रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपकी लास्ट सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, आज के टाइम में मिनिमम सैलरी 15,000 तो कर दी गई है वैसे ही, और अन्य भत्ते और अन्य जो इंसेंटिव्स है वो सब मिला करके ऑलमोस्ट 30 to 40,000 रुपीज बेसिक सैलरी न्यू कमर्स को मिल ही रही है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की एज पर है और उसकी सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपए है प्राइवेट कंपनी में, तो उस स्थिति में उसको अगर नए हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो पेंशन का फॉर्मूला डिसाइड किया गया है उसके आधार पे पेंशन की गणना की जाए तो वो करीब 50,000 रुपए आती है। और अगर वही फॉर्मूला पुरानी पेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वही पेंशन अगर जो पुराने ऑर्डर्स थे, पुराने पहले जो कैलकुलेशन की जाती उसके अकॉर्डिंग की जाए तो वो करीब 9 से 10,000 रुपए हुआ करती थी। यानी कि अब जो ऑर्डर्स आए हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उसके आधार पे पेंशन में 5 गुना बढ़ोतरी हो गई है। फॉर्मूला ये होगा कि जो भी एम्प्लॉय है उसने जितने साल सर्विस की है प्लस 2 ईयर, यानी कि सपोज कीजिए कि आप अर्ली एज में आप किसी कंपनी में जॉब पे लग जाते हैं और आप रिटायरमेंट होने के टाइम तक अगर आप 33 इयर्स सर्विस कर लेते हैं प्लस उसमें 2 ईयर ऐड करना है, यानी कि 35, और उसको डिवाइड करना है 70 से। 35 डिवाइड बाई 70 दैट विल बी इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5। उसको इनटू करना है आपकी लास्ट सैलरी से। रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपकी सैलरी होगी, सपोज 1 लाख रुपए सैलरी है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000। तो ये 50% अब आपका जो पेंशन होगा वो ऑलमोस्ट 50% निकल के आएगा, जो कि पहले मात्र 8 से 10% हुआ करता था, वो भी आपके बेसिक का। तो इस तरह से पूरा अभी जो प्राइवेट एम्प्लॉइज है उनकी पेंशन 5 से 6 गुना बढ़ गई है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये पेंशन शायद अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन से भी ज्यादा हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें,
और बहुत अच्छी बात है। तो सभी प्राइवेट एम्प्लॉइज को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे कि वो भी प्राइवेट एम्प्लॉय बने, सरकारी जॉब्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागेंगे, क्योंकि सरकारी जॉब्स का जो अट्रैक्शन पॉइंट था वो यही था कि एक तो जॉब थोड़ा सिक्योर होता है और पेंशन अच्छी मिल जाती है। लेकिन अब आज के सिनेरियो में बात करें तो ना तो गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है, ना उनमें जॉब की सिक्योरिटी है, और जब तीसरा पॉइंट है पेंशन का, वो भी अगर प्राइवेट के इक्वल ही है तो क्यों इतनी टेंशन लेंगे, क्यों इतनी तैयारी करेंगे। जैसे ही पास आउट होंगे तुरंत प्राइवेट जॉब में ज्वाइन कर लेंगे और अपना करियर बनाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट्स निकल के आए हैं इस ऑर्डर के बाद में। और अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का, क्योंकि वर्कलोड प्राइवेट में जितना है उतना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी वर्कलोड आ चुका है। जॉब स्टेबिलिटी भी उतनी ही आ चुकी है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट हो। सभी तरफ यही है कि अगर इनएफिशिएंट है कोई पब्लिक सेक्टर तो उसको बंद कर दिया जाए या उसके एम्प्लॉयज़ को किक आउट कर दिया जाए। तो ज़्यादा डिफरेंसेस अब नहीं रह गए हैं। कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंसेस जब खत्म होते जा रहे हैं तो इक्वल लेवल पर दोनों सेक्टर आ रहे हैं। ऐसे में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो चुनने में आसानी होगी।